साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों आज की ये वीडियो सभी पेट ओनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि पेट्स में उल्टी होना एक आम सी बात है, लेकिन कई बार अगर इस उल्टी को हम समय पे नहीं रोकते हैं तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और हमारे पेट के लिए जान पे भी बनाती है। तो फ्रेंड्स, उल्टी का संपूर्ण विवरण आज इस वीडियो में मैं लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब भी हमारे डॉग को उल्टी होने लगती है, हमें उसके जितने भी कारण हो सकते हैं उल्टी के, उन सभी कारणों को खोजना है और कारणों को देखते हुए उसका इलाज करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉग्स में ज़्यादातर उल्टी होने का जो कारण होता है वो होता है, मान लीजिए कोई अटपटा वो खा लेता है, या किसी कारणवश हम उसे ज़्यादा खिला देते हैं, या फिर किसी प्रकार की फूड एलर्जी हो जाती है। फूड एलर्जी का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो डॉग खाता है और उल्टी कर देता है, उसके बारे में भी आपको पता रहता है। अगर ये तीनों कारण हैं जो कि आपके नोटिस में रहते हैं, अटपटा खाया है तो आपको लगभग पता रहता है, अगर आपने ज़्यादा खिलाया है वो भी पता रहता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसको खाने पे उल्टी होती है ये भी आपको पता है और गलती से किसी ने खिला दी है, तो उस पर भी आपका ध्यान जाएगा। तो ये अगर तीनों कारण हैं तो ऐसे कारण से अगर उल्टी हो रही है तो आप 8-10 घंटे के लिए वेट करें। अगर ज़्यादा समस्या नहीं हुई है, वो नॉर्मली प्ले कर रहा है, एक्टिव है, उसके बावजूद उसे उल्टी हो रही है, तो 8-10 घंटे तक आप उसे कुछ भी ना खिलाएं। सिर्फ थोड़ा बहुत पानी पिला सकते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप नहीं खिलाएंगे, उसका पेट जो है, स्टोमक, वो खाली रहेगा, तो इस प्रकार के कारण की वजह से अगर उल्टी हुई है तो वो एकदम से दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमें ये उल्टी वास्तव में कुछ दवा देनी है, 8-10 घंटे हो गए हैं और नहीं रुकी है और हमें दवा देनी है, तो हमें कई प्रकार के जो एंजाइम्स की सिरप आती है जिसके पीछे लिखा रहता है जाइम, जैसे कि बेस्टोजाइम आती है, तो उस प्रकार की सिरप को हम जो छोटे पपीज़ हैं, मान लीजिए स्मॉल ब्रीड है, तो उन्हें हम 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा जो मीडियम ब्रीड्स हैं उन्हें हम 2 ml दे सकते हैं, और जायंट्स ब्रीड्स जो है उन्हें हम 5 से 10 ml तक दिन में 3 बार ये जो बेस्टोजाइम सिरप है वो हम दे सकते हैं। इस प्रकार का जो कारण है वो इन चीज़ों को देने से रुक जाएगा, यानी हम भूखा भी रखेंगे प्लस ये सिरप भी दे देंगे, तो ये कारण दूर हो गया। इसके अलावा आगे सर्दी का मौसम आने वाला है, तो ज़्यादा सर्दी अगर पड़ती है या हमारे डॉग को सर्दी लग जाती है, मान लीजिए जुकाम लग गया, तो उसकी वजह से भी उल्टी हो जाती है, तो उसमें हमें सर्दी जुकाम का नॉर्मली इलाज करना है। और गर्मी के दिनों में भी अगर गर्मी की वजह से उल्टी हो रही है तो हमें थोड़ा सा उसको वातावरण जो है वो अच्छा देना है, यानी सर्दी के मौसम में उसे ज़्यादा सर्दी ना लगे और गर्मी के मौसम में उसे ज़्यादा गर्मी ना लगे। जैसा टेम्परेचर हमारे लिए रखते हैं वैसा ही टेम्परेचर हमें अपने डॉग के लिए रखना है, ताकि उसको सर्दी जुकाम की शिकायत ना हो, और सर्दी जुकाम की शिकायत नहीं होगी तो उसकी वजह से जो उल्टी होने वाली है वो उल्टी नहीं होगी। इसके अलावा जो चौथा कारण आता है वो बहुत ही बड़ा कारण है, और वो है फ्रेंड्स एसिडिटी का। एसिडिटी डॉग्स में बहुत ज़्यादा होती है। हम जैसे ह्यूमन में एसिडिटी होती है उससे कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा एसिडिटी जो है वो डॉग्स में होती है। तो एसिडिटी की वजह से वोमिटिंग होने की, उल्टी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? तो एसिडिटी को दूर करने के लिए आप सभी को पता है कि डाइजीन नामक सिरप आती है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट डॉग्स के लिए लेके रखती है। छोटी जो भी ब्रीड्स है उन्हें हम 2 ml देंगे, ये भी हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। जो मीडियम ब्रीड्स है उन्हें हम 4 ml देंगे, वो भी दिन में 3 बार। और जो जायंट्स ब्रीड्स है उन्हें हम 10 ml जो डाइजीन सिरप है वो दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर तकलीफ ज़्यादा नहीं है तो आप 2 बार दे दें, उससे भी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए सारे के सारे कारण में से कोई सा भी कारण रहा है और उसमें उल्टी हो रही है, तो उस कारण को दूर करने की दवा, जैसे कि पहले हमने बेस्टोजाइम लिया था तो अभी हमने डाइजीन ली है, तो जो भी दवा हम दे रहे हैं उसके साथ एंटी इमिटिक ड्रग्स भी देंगे, यानी एंटी इमिटिक जो दवा आती है वो भी हम साथ में जोड़ेंगे, जैसे कि पेरिनॉल।
पेरिनॉर्म की सिरप आती है जो डॉग्स में बहुत ही अच्छा काम करती है, और ये हमें वज़न के हिसाब से देना होता है। यानी 1 किलो के पीछे हम आधा ml देते हैं। यानी अगर हमारा डॉग 20 किलो का है तो हम उसे 10 ml देंगे, अगर 10 किलो का है तो हम उसे 5 ml देंगे, और 1 किलो का वज़न जो है उस पे हम 0.5 ml करके, और उस हिसाब से डिवाइडेड जो डोज है ये हमें दिन में 2 बार ही देनी है। इसके अलावा मुख्य बात जो ध्यान में रखने की है, किसी भी प्रकार की उल्टी हुई है तो हमें नोट करना है कि क्या साथ में दस्त हुआ है और साथ में क्या बुखार है। यानी ये चीज़ें भी हमें एग्जामिन करना है। अगर मान लीजिए साथ में दस्त हो रहा है या दस्त या उल्टी में ब्लड आ रहा है और टेम्परेचर भी है, तो ऐसी कंडीशन में किसी ना किसी सीरियस जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी निशानी हो सकती है। कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो गंभीर होता है वो अपने डॉग को, पपी को हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको नज़र आ रही है तो तुरंत नज़दीकी वेट से सलाह लेनी है, और वेट के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। और वेट्स को चाहिए कि जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें पहली चीज़ फ्लूइड थेरेपी ज़रूर जोड़ें, यानी उसे डीएनएस या आरएल जो है वो ज़रूर दें, क्योंकि इनसे क्या होता है कि जो भी मान लीजिए उल्टी हो रही है या दस्त हो रही है तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा। तो पहला काम हमारा रहता है कि डिहाइड्रेशन को दूर किया जाए। उसके बाद उसमें हमें एंटीइमेटिक्स या एंटीबायोटिक्स या उसमें बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो मिलाने हैं वो हम अलग अलग तरीके से मिलाएंगे। अगर गंभीर स्थिति है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आप उसमें डाल सकते हैं। यानी कि फ्लूइड थेरेपी देना हमारा फर्स्ट एम रहना चाहिए। तो ये वेटनरी डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से इलाज करेंगे। बाकी शुरुआत में मैंने जो आपको इलाज बताए हैं वो जो भी पेट ओनर्स हैं अपने घर पे कर सकते हैं। और ये जितने भी इलाज आप कर रहे हैं आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर की सलाह से करें, क्योंकि जो हम पेट रख रहे हैं उनसे हमें विशेष लगाव रहता है। तो उसको किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफ़ेक्ट अगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें नज़दीकी वेट की सलाह ज़रूर लेनी है और जल्द से जल्द लेनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सभी व्यूवर्स की डिमांड पे हमने सिर्फ डॉग के लिए अलग से एक चैनल तैयार किया है जिसका नाम है डॉग केयर एंड क्योर। आपको ये जो लोगो दिख रहा है इसमें आप जा करके और विजिट करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां, डॉग से संबंधित सभी संपूर्ण जानकारियां हम इस चैनल पर देते हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।